तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 76 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शेनगोंग जो था वो कोंग के खिलाफ वहां पर फाइट कर रहा था और कोंग जो था वहां पर स्पेस मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज करते हुए हमारे शेनगोंग की सारी सेंसेस को ब्लॉक कर देता है, जिससे वो ना सुन सकता है, ना वो देख सकता है, ना ही वो टच कर सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा कोंग जो था वो निकलता है अपने हाथ में 2 ब्लेड लेकर, उसके पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक करने लगा है। लेकिन इसी के साथ ही शेनगोंग जो था वो अपनी तलवार घुमाकर उसके ब्लेड्स के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से कोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो शेनगोंग उसे कहता है अगर यहाँ पर मेरी सेंसेस ब्लॉक हुई है उसका मतलब यह है कि तुम्हारी भी सेंसेस स्पेस के अंदर ब्लॉक होंगी। तो हम दोनों यहाँ पर बिल्कुल सेम है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को छुपा पा रहे हो? मैं यहाँ पर तुम्हारे किलिंग इंटेंट को महसूस कर सकता हूँ, मुझे पता है कि तुम कहाँ पर खड़े हो। और साथ ही फिर से अपने स्पिरिचुअल वेपन को यूज करते पीछे की तरफ घूमता और उसे कहता है तुम्हारे किलिंग इंटेंट ने यहाँ पर तुम्हारी लोकेशन को एक्सपोज किया और अब तुम्हें यहाँ पर वाकई में मरना होगा। और वहीं पर नीचे बैठकर अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाकर अपनी तलवार वो वहां पर कोंग की बॉडी के अंदर दंसा देता है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। और जैसे वो उसे कहता है कि अब तुम मरने वाले हो, फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी जो एबिलिटीज थी उसके ऊपर तुम्हें कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, तुम्हें लगा था कि तुम एक नेशनल वार हीरो हो, तो मेरे जैसे एक बच्चे के सामने तुम बड़ी आसानी से जीत जाओगे। लेकिन अफसोस कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी निकली। और हमारा कोंग जो था वहां पर बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है जब तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसती है। तो इसी के साथ ही वो वहां पर हार जाता है। तो यानी हमारा कोंग जो अपनी फाइट को हार चुका है और साथ ही उसका जो वर्ल्ड होता है वहां पर खत्म हो जाता है। शेनगोंग जैसे वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर उसकी गर्दन काटने लगता है, इसी के साथ वहां पर डार्क नाइट बीच में आ जाता है और आकर उसके ऊपर अटैक करके उसको ब्लॉक करता है। जबकि दूसरी तरफ से राइट एनिमी वहां पर बीच में आता है और आकर उसको बचाता है और कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर 1-on-1 फाइट में बीच में कैसे आ सकते हो? तुम लोग नेशनल वार हीरोज और जहां पर चीटिंग कर रहे हो। तो डार्क नाइट कोंग से पूछता है कोंग क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था। और इसी के साथ ही शेनगोंग से कहता है क्या तुम भी यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आए? तो डार्क नाइट उसे कहता है नहीं, तुम अपनी फाइट जीत चुके हो, जाओ जाकर जिससे फाइट करनी है उसे कर सकते हो। इसी के साथ ही शेनगोंग जो था वहां पर से रोग की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसे जाकर रोग के साथ फाइट करनी होती है। तो जब वो वहां पर चला जाता है तो कोंग उसे कहता है कि लेंग जी तुम्हें यहाँ पर इसको रोकना होगा, क्या तुम वाकई में इसे जाने दोगे? तो वो कहता है कि उसे जाने ही देना चाहिए क्योंकि वो रोग के साथ जाकर फाइट करना चाहता है। जबकि राइट एनिमी से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं यहाँ पर खड़ा ही नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, पहले मुझे हराना होगा तभी तुम जाकर शेनगोंग तक पहुंच सकते हो। तो कोंग जो था वो डार्क नाइट से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये सेफ होगा अगर रोग को उससे फाइट करने दी जाए? तो उसी के साथ डार्क नाइट से कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि जब यहाँ पर रोग व दीवार टूटने के बाद रोग हमारे सामने अपीयर हुआ, क्या तुम्हें वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से उसकी वार स्पिरिट महसूस हो रही थी? तो वो कहता है नहीं, मुझे उसकी बैटल स्पिरिट की जरा सी भी पावर महसूस नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि वो पावर्स उसकी अपनी कोर की पावर है जो कि एक्टिवेट हो चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि वो हम सभी की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो स्पिरिचुअल पावर के साथ यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, बल्कि उसकी पावर्स जो है उसकी डीप इनसाइड यानी उसकी कोर से आ रही हैं। तुम्हें लगता है कि ये बच्चा शेनगोंग वहां पर रोग के खिलाफ फाइट करके जीत पाएगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये उसे फाइट करके जीत सकता है। तुम्हारा शेनगोंग जो था ऊपर से नीचे उतर आता है। जैसे वहां पर नीचे उतरता है प्रिजन के अंदर तो उसी के साथ उसकी पावर चली जाती है, यानी कि वो दोबारा से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इस जगह के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया है जिसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर चली गई, ना ही मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ना ही अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट कर पा रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं श्योर हूँ कि मैं रोग से फाइट करके उसको हरा सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर से आगे की तरफ भागना स्टार्ट करता है। जैसे वो उस गली में उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है तो वहां पर उसे दिखाई देता है काफी सारे साइबॉग जो होते हैं वो वहां पर गिरे पड़े होते हैं। तो वो कहता है लगता है कि सभी लोगों को रोग और उसकी टीम ने मारा होगा, वो लोग इसी तरफ आगे गए हैं। पर तो बहुत सारे साइबॉग्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। तो यहीं पर से वो अपने एक पास का सीन दिखाता है जहां पर एक दिन पहले जब वो लोग तैयारी कर रहे थे यहाँ पीस हार्बर प्रिजन में आने की, तो पीस हार्बर में आने के लिए वो अपने सभी सोल्जर्स यानी अपनी फैमिली के जितने सोल्जर्स होते हैं उन सभी को तैयार कर रही होती है और उन सभी से कहते हैं कि हम सभी लोगों को पीस हार्बर में जाना है। उसका भाई उससे पूछता है कि ये पीस हार्बर कैसी जगह है? तो वो कहते हैं कि मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहां पर हमारे नेशनल वार हीरोज भी नहीं जाते, वो लोग भी इस जगह को आसानी के साथ अप्रोच नहीं कर सकते और कोई भी इतनी आसानी के साथ अंदर नहीं जा सकता। शेनगोंग उस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है कि रोग को उस जगह के ऊपर क्यों रखा गया है? क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि कोई बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है इसी वजह से इस जगह के ऊपर रखा गया? क्या उसके डैड की गद्दारी की वजह से उस जगह पर रखा गया है? तो शेनलिंग उसे कहती है कि हाँ हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस बात से कुछ ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो क्योंकि रोग ने तुम्हें फाइट में हरा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर उसके पीछे ही पड़ जाओ। हाँ मुझे लगता है कि रोग को भी इस वक्त उसी प्रिजन के अंदर ही रखा गया है। मुझे उसकी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसका डैड जीडो भी वहीं पर काम किया करता था, वो उसी जगह के ऊपर पीस हार्बर में ही काम करता था। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मुझे लगता है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले वहां पर जो आर्टिफिशियल ह्यूमन प्रोग्राम चलाया जा रहा था यानी कि साइबोर्ग बनाने का एक प्रोग्राम चल रहा था, मुझे लगता है कि रोग भी इस सब में शामिल है, यानी रोग को भी इस सब से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। तो सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर हमारा शेनगोंग सोच रहा था कि रोग तुम्हारा इस सब से क्या ताल्लुक है, इन साइबोर्ग्स और
आर्टिफिशियल ह्यूमन प्रोग्राम से तुम्हारा क्या ताल्लुक है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, लेकिन मेरे पास अब यहाँ पर पावर से मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। और इसी के साथ ही फिर से आगे की तरफ भागना स्टार्ट करता है और साथ ही वो कहता है लेकिन मेरी पावर्स के बिना मैं तो यहाँ पर बिल्कुल एक आम इंसान हूँ, फिर मैं यहाँ पर रोग को हराऊंगा कैसे, जबकि रोग ने अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट किया हुआ है, वो भी इस जगह के ऊपर। और दूसरी तरफ हमारे दोस्तों को दिखाता है कि वो सभी लोग जो होते हैं साइबॉक्स के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सभी लोगों का मिशन जो होता है वो वहां पर से अपनी पावर्स को हासिल करना या उस मेन बिल्डिंग के अंदर जाकर क्रिस्टल को तबाह करना होता है। और इनके साथ डायरेक्टर भी होते हैं और सभी लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर साइबॉग को मारते मारते आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सभी लोगों ने वहां पर से सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व किया था, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर वापस मिल जाती है। यहाँ पर तो बहुत सारे साइबॉग्स होते हैं, तो डायरेक्टर उनसे कहता है कि सभी लोग एक दूसरे की कमर के साथ अपनी कमर जोड़कर खड़े हो जाओ। सभी लोग वहां पर एक दूसरे की कमर के साथ कमर जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जबकि आसपास से बहुत सारे साइबॉग्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्टर उनसे कहता है कि ये सारे के सारे आर्टिफिशियल ह्यूमन यानी कि साइबॉग्स हैं, और जहां पर इन लोगों ने इतने ज्यादा बना रखे हैं कि इन सभी को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो जिनवू कहता है कि लेकिन डायरेक्टर यहाँ पर तो बहुत सारे हैं और ऊपर से हालांकि ये सारे के सारे बहुत ज्यादा नाजुक दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी पावर जो है इनकी स्पिरिचुअल पावर हमारी पावर के लेवल के बराबर ही है। है कि सबका ताल्लुक उस क्रिस्टल के साथ है, जबकि टैंसी भी वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करती है। तो वहां पर जितने के ऊपर अटैक करते हैं उतने पीछे से और निकल कर आ जाते हैं। तो टैंसी चिल्लाकर कहती है ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, इनका कोई अंत ही नहीं है। यहाँ पर पीछे और बहुत सारे निकल कर आ गए हैं और इस बार तो वो लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके उसको कंबाइन करके अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ ही मार शैन के पीछे से निकलता है और अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उन सभी के ऊपर 25 मारना स्टार्ट करता है और कहता है कि टैंसी तुम साइड के ऊपर हटो। तो लिंगना और शैन की जो होते हैं वहां पर उस फाइट को संभालते हैं, टैंसी को पीछे कर देते हैं। और दूसरी तरफ हमारे डायरेक्टर जो होते हैं अपनी बैट पावर को यूज करते हुए उन साइबॉक्स को मार रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा जहां पर और ज्यादा साइबॉक्स निकलते आ रहे हैं। तो किसी के साथ ही हमारे जिन्वू की नजर जो होती है वो साइड के ऊपर पड़ती है जहां पर डार्क नाइट जो होता है वो राइट एनवाई के सामने होता है। दोनों वहां पर फाइट करने लगते हैं। जिन्वू चिल्लाकर कहता है कि ये वही है, ये वही कमीना है। तो डायरेक्टर से कहता है क्या मतलब है, ये वही है, कौन है ये? तो इसी के साथ ही वो उसे बताता है कि वही बंदा है जिसने मेरे पर अटैक किया था जब मैं खाना लेकर वापस आया था और मैंने इनकी बातें सुनी थी, इसी कमीने ने मेरे पर अटैक किया था। तो ये बात सुनते ही डायरेक्टर जो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि अब आगे साइबॉक्स कम हो गए हैं, तुम लोग अकेले इन सबको संभाल सकते हो, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है। और इसी के साथ ही वो वहां पर से बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं ताकि वो राइट एनवे से जाकर इस बात का बदला ले सके कि उसने यहाँ पर हमारे जिन्वू के बाजू क्यों काटा था। जबकि वो सभी लोग कहते हैं कि डायरेक्टर भी यहाँ पर से चले गए, अब हमें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। और दूसरी तरफ शेनगोंग जो होता है वो वहां पर रास्ते में डेड बॉडीज को देखते देखते आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है और उससे पता चलता है कि वो काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है। उसी के साथ ही भागते भागते जैसे ही वहां पर दरवाजे को पार करता है तो उसके सामने वहां पर हमारा रोग और जूकियान जा रहे होते हैं। तो इसी के साथ जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो चिल्लाकर उससे कहता है कि रोग यहीं पर रुक जा, रोग मुझसे फाइट करो। तुम्हारा रोग वहां पर पीछे की तरफ घूमता है और उसकी तरफ देखता है तो उसे कहता है कि मुझसे फाइट करो। तुम्हारा रोग और जूकियान वहीं पर रुक जाते हैं। तो क्या हमारा रोग अब यहाँ पर इससे फाइट करेगा? क्योंकि हम जाहिर सी बात है हमारे रोग की पावर लेवल जो है वो शेनगोंग की पावर लेवल से बहुत ज्यादा है। क्या ये दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे और फाइट का रिजल्ट क्या निकलेगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।